हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे से समझिए, अच्छे टॉपिक से समझिए और पूरे सब्जेक्ट का एक पूरा कितने नंबर आता है, आपको कितने नंबर आता है किस सब्जेक्ट में, पूरा एक डिटेल से बतलाते हैं कि दिमाग टेंशन में नहीं लेना है और अच्छे से दिमाग से एग्जाम दीजिएगा तो अच्छे से जो है मार्क्स आएगा। ठीक है, एग्जाम ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से समझना है और कितने नंबर का मार्क्स जो है किस सब्जेक्ट में कितना आता है वो आज हम बतलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो से जाने पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वो एग्जाम का जो है अच्छे से जो है तैयारी कीजिए और इस पर जो है अच्छे से बतला रहे उस पर गौर करके कॉपी कलम पेन उठा लीजिए और शॉर्ट में जो है इसको लिखते जाइए। इसके बाद जैसे बोलेंगे उसको कॉपी में लिखते जाइए, उस तरह का आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ये जो है मैथ का। ठीक है, मैथ में जो है मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है 50 जो है 50 नंबर का मिलता है, लेकिन आपको इसमें डबल मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इसमें डबल मिलेगा, आप उसमें से जो आपको याद रहेगा वो लिखिए। ठीक है, उसका नंबर काउंटिंग होगा 50। ठीक है, इसका डबल होगा। ठीक है, 50 जो है जब उसको जो है बना दीजिएगा और क्वेश्चन टाइप जो एक एक पर ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन पर कितने हमको टाइम देना है। एक क्वेश्चन पर तो हमको 1 या 2 मिनट टाइम ही देना है। ठीक है, पहले जो है क्वेश्चन को खूब अच्छे से जो है समझ लेना है, पढ़ लेना है और 15 मिनट जो टाइम मिलता है उस वक्त जो है उसको जो है अच्छे से सब चीज भर के जो कर लेते हैं। तो जब सवाल मिलेगा अच्छे से पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है पहले जो है सॉल्व करेंगे। ये जो 1 नंबर का जो है 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का उसको भर लेना है। ठीक है, इस पर बतलाएगा डिटेल से कैसे जो है, जब नहीं आएगा तो उसके बाद बतलाएंगे। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। और शॉर्ट आंसर मतलब इसका होता है, शॉर्ट आंसर मतलब लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय 15 जो है क्वेश्चन आएगा, इसका भी डबल आएगा। 15 क्वेश्चन आएगा, इसका भी डबल आएगा। अब उसमें से 5 क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए, इसमें बोल देगा 1 नंबर का अ ब स ख ग मैं इस तरह का दे देगा, या ए बी सी डी ई। मैंने इसमें जो ऑप्शन आएगा इस तरह का सब्जेक्टिव इसको जो है लघु उत्तरीय में इसमें बोल देगा किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अब हमको 5 को दिया हुआ है, या एबीसीडी में से कोई या आ बस में से की, लेकिन इस तरह के एबीसीडी में जो है ये नहीं रहेगा उसमें, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको बतला रहे हैं और बस और इस तरह रहेगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है अब जो है क्या करना है आपको, अब इसमें जो है 5 को दे दिया क्वेश्चन सवाल। ठीक है, अब उसमें से 2 ठो ही आपको लिखना है। तो उसमें से जो आपको याद रहेगा, और है, बौर है, सौर है, खौर है, गौर है, इस तरह का सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, अब सब जो है शॉर्ट आंसर का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब जो है दीर्घ उत्तरीय, ये दीर्घ उत्तरीय इसमें भी क्वेश्चन डबल रहेगा, डबल रहेगा। अब दीर्घ उत्तरीय में जो क्या कहेगा कि आपको जो है इसी तरह लिख देगा 4-5 और बोलेगा इसमें से जो है कि नहीं 1 प्रश्न का कि नहीं 2 प्रश्न का आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। तो इसी प्रकार जो है इसमें भी लिखना है। ठीक है, इसका भी हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, और 15 नंबर ये भी हो गया। ये नंबर होता है 2 नंबर का, ये जो होता है 2 नंबर का। ठीक है, और ये जो होता है 5 नंबर का, ये होता है 5 नंबर का। ये ध्यान रखना है मैथ का सवाल। मैथ में क्लियर हो गया कि अब जो है इसमें क्वेश्चन दे देगा, इस तक तो समझ में आ गया। 1 नंबर दे देगा और बहुत सा लिख देगा और बोल देगा कि आप इतनी 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस तरह जो है बना देना है, सॉल्व आंसर लिखते जाना। ठीक है, मैथ का क्लियर हो गया। अब जो है साइंस मतलब विज्ञान, साइंस विज्ञान, विज्ञान में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 40 को आएगा। ठीक है, उसका डबल वगैरह आएगा, उस तरह बनाते जाना है। 40 को आएगा और उसके बाद जो है लघु उत्तरीय में जो है, लघु उत्तरीय में जो है 12 को आएगा।
जैसे ये बतलाया है उसी प्रकार इसमें भी 12 गो आएगा। इसमें से जो आपको चॉइस रहेगा क्वेश्चन का वो बना देना, इस तरह दे देगा एक नंबर और उसमें से जो है बोलेगा कि नहीं एक प्रश्न का 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह लिखने देना है, और कहीं 4 भी लिखेगा तो 4 भी लिख देना है। मैंने हर नंबरिंग में 1 2 3 4 में इस तरह बढ़ाते जाएगा, घटते रहेगा, ठीक है, बढ़ते रहेगा। तो सब क्वेश्चन के वाइज अलग अलग रहेगा, ये समझ में आ गया। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो है, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय जो है, दीर्घ उत्तरीय में 3 क्वेश्चन रहेगा, बड़ा बड़ा 3 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इसमें भी ऑप्शन दे देगा आपको क्वेश्चन का ज्यादा, इसमें से जो याद रहेगा जो पढ़े हैं उसमें से जो ऑप्शन ज्यादा याद रहेगा उसको इसी तरह जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। लेकिन अब जो है फिजिक्स का जो है नंबर 6 नंबर का रहेगा, ये ध्यान रखना है। फिजिक्स का 6 नंबर का रहेगा और केमिस्ट्री का 5 नंबर का और बायोलॉजी का 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। इस तरह जो है चैप्टर बाय चैप्टर याद करना है, समझना इस तरह का एग्जाम का। उसके बाद जो है सोशल साइंस में भी क्या होगा 40 गो आएगा, ठीक है। और इसका भी लघु उत्तरीय जो है 12 गो आएगा। उसका दीर्घ उत्तरीय जो है 4 गो आएगा। इसी प्रकार दम सेम समझना है। और इसको जो है इसमें भी उसी तरह अ ब लिख देगा, अ ब स ग ख। मैंने इस तरह का रहेगा क्वेश्चन। अगर मान ली यहाँ पर 3 है तो 3 में से पूछ देगा किन्हीं जो है 3 का उत्तर दीजिए, 3 का उत्तर देना है। तो अब इसमें 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें से आपको अब 5 गो ऑप्शन दे दिया है, या 6 गो दे, 7 गो 8 गो जो ऑप्शन दे देगा, तो उसमें जो है याद करके जो है लिखना है, यही, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये नहीं कि सारे के आंसर लिख देना, नहीं, सारे के आंसर जिसमें जो वो पूछेगा उतना ही का आंसर देना है, ठीक है। उसका बाद जो हिंदी में है, हिंदी में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नंबर ज्यादा इसका ही जुड़ता है, ये ध्यान में रखना है। हिंदी के जो है बहुत नंबर जुड़ता है। हिंदी में ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का है, ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का है, यहां हो गया। उसी प्रकार सॉल्व करना है जैसे वो बताया है। और लेकिन इसमें सब्जेक्टिव जो है, लिखने वाला सब्जेक्टिव जो है 20 नंबर का गद्यांश होता है। गद्यांश जानते हैं क्या होता है? जैसे मान ली गद्यांश में है हुआ, एक पूरा लिख देगा, उसमें पूरा इसमें जो है पूरा इस तरह का सवाल रहेगा, मैंने इस तरह लिखा रहेगा, इस तरह लिखा रहेगा, जो सवाल लिखा रहेगा उसमें से इसमें से निकाल कर जो है तब उसके बाद उसका आंसर लिखना है, ठीक है। उसको गद्यांश बोलते हैं। इसमें से निकाल कर जो उत्तर लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल के रिलेटेड पूछेगा उसमें से निकाल कर लिखना है, ठीक है। ये गद्यांश समझ में आ गया। उसका बाद जो 10 नंबर का निबंध मतलब जो है किसी होली पर, दीपावली पर, छठ पूजा पर, गाय पर, क्रिकेट पर और जो है महात्मा गांधी पर, मैंने इस तरह का जो है लिखना है, ठीक है। 10 नंबर का ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी आ जाएगा निबंध, किसी बारे में लिखना है, ठीक है। अब 5 नंबर का जो है 5 नंबर का पत्र लिखना। पत्र मतलब जानते हैं, चिट्ठी, आवेदन, एप्लीकेशन जो है वो पत्र लिखना है। तो इसका भी दम से जो है तैयारी कर लेना है, किस तरह हैंडराइटिंग बनना। मान लिए अगर पत्र लिखने भी नहीं आ रहा है तो अगर सिर्फ उसका हेडलाइन भी लिख दीजिएगा, 5 नंबर का जो है हेडलाइन भी लिख दीजिएगा, सेवा में इस तरह जो होगा, महा से निवेदन इतना, और नीचे XYZ इस तरह का लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर बतलाते हैं आपको, यहां पर सेवा में लिख दिए, सेवा में, ठीक है। और उसके बाद नाम लिखना है, कहां पर लिखना है, आवेदन लिखना है, ठीक है। उसके बाद कॉमन देना है, यहां पर भी कॉमन देना है। उसके बाद महाशय यहां पर कॉमन देना है, और यहां पर जो बात लिखना है वो लिख देना है। इतना टाइटल बना दिए, और उसके बाद इस तरह करके आपका विश्वासी इतना लिख दिए। तो इस 5 नंबर में से अगर नहीं भी लिखने आ रहा है, इस बीच में कुछ लिख भी दे रहे हैं, तो जो है आपको 2 नंबर निश्चित मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर एग्जामिनर जो चेक करेगा तो उस तरह का जो है मिल जाएगा। यह समझ में आ गया पत्र का। और उसके बाद जो है किताब से जो है 10 नंबर का किताब से जो किताब पढ़े हैं उसमें से मिलाकर जो है 10 नंबर का जो है पूछेगा,
ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर व्याख्या करना है। हिंदी में जो है व्याख्या मतलब जानते हैं ना, उसको व्याख्या करना है, किसी को मिलाना है, किसी को उल्टा जो है ऑपोजिट में लिखना है, तो उस तरह का जो है व्याख्या लिखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसका बाद जो संस्कृत सेम उसी प्रकार संस्कृत का भी है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और जो है गद्यांश जो है अभी बतलाया है, इस तरह का जो है पढ़कर उत्तर देना है, 13 नंबर का जाएगा। और 8 नंबर का पत्र आवेदन चिट्ठी लिखना है, वो देना है। और उसके बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद 7 नंबर का है। अनुच्छेद मतलब उसको अनुच्छेद करना है, मतलब जैसे अनुच्छेद बनाना, कोई उसमें लिख देगा संस्कृत में, उसको अनुच्छेद बनाना है या लिखना है, उसको अलग अलग लिख देगा। ठीक है। और अनुवाद, अब हिंदी में जैसे मान ली अनुवाद हो गया, अगर ट्रांसलेशन बनाने जानते हैं ना, उसी को अनुवाद जो है अब हिंदी में लिखा हुआ है उसको संस्कृत में करना है अनुवाद, या उसको जो है संस्कृत में लिखा हुआ है तो इसको हिंदी में करना है, इस तरह का अनुवाद आ गया। ठीक है। और 16 नंबर में जो है 16 नंबर का जो है लघु उत्तरीय किताब से इसमें ही पूछेगा। किताब जो संस्कृत में जो पढ़े हैं वो जो है किताब से पढ़कर जो है पढ़े हैं वही आंसर इसमें को जो है लिखना है। ठीक है। तो ये लघु उत्तरीय समझ में आ गया, और अनुच्छेद मतलब समझ में आ गया, अनुवाद समझ में आ गया, बालका बलको इस तरह का आता है, तो इस तरह का भी इसमें जो है कुछ पढ़कर याद करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और इंग्लिश में जो है सेम उसी प्रकार जो है इंग्लिश में ये ध्यान में रखना है, इंग्लिश में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव इसमें भी रहेगा, और पैसेज इस तरह के भी रहेगा, पढ़कर पैसेज पढ़कर छाटना है, निकालना है पैसेज। और उसके बाद कविता है, कविता भी उसमें है, निबंध जैसे बतलाया है उस तरह भी निबंध है, और उसमें ट्रांसलेशन में जो रहेगा उसमें जो उस तरह का आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह जो है अब जो है एग्जाम की तैयारी कीजिए, और जो है मेन पॉइंट बाई पॉइंट लिख कर याद कीजिए। ठीक है। और बात रह गया ऑब्जेक्टिव जैसे कैसे बनाना है, एक हम बतला देते हैं एग्जाम्पल बतला देते हैं। हमको जो है ए बी सी और डी, या इसमें आपको दे देगा अ ब स। ठीक है। अ रहेगा, ब रहेगा, स रहेगा, ग रहेगा, ख रहेगा। ठीक है। मैंने ये ध्यान में नहीं रखना कि इसी तरह पूछ देगा, इस तरह पूछ देगा, ज्यादा करके जो है ये वाला पूछेगा अ ब स। ठीक है। अब मान लिया हमको जो है क्वेश्चन है जो है जिसके हिसाब से पूछेगा, हमको कोई याद नहीं है, जितना क्वेश्चन याद रहेगा पहले उसको अलग छांट लेना है, ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप पे जितना क्वेश्चन याद रहेगा उसको अलग कर देना है, टिक मार देना है। ठीक है। उसको लिख लेंगे। जब जितना क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, मात्र जो है 4 ठो या 3 नंबर पर, जैसे 1 2 3 4 गो हो गया। अब इस 4 गो में से 1 से लेकर सीधे 4 में, जैसे इसमें 1 नंबर में हम नहीं आ रहा है, 2 नंबर में नहीं आ रहा है, इस 4 गो ऑप्शन लेकर तब चलेंगे, तब या 3 गो ऑप्शन लेकर चलेंगे तब, मतलब किसी एक पर सी पर मारेंगे। ठीक है। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन लगातार 4 तक। ठीक है। 4 तक तो मार देंगे, तो इसमें सी मार देंगे। फिर उसके बाद अलग फिर पैटर्न चेंज कर देंगे। अगला 4 के बाद फिर क्या होगा, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करने के बाद बी मार देंगे। 5 के बाद कितना, 5 के बाद जो है 5 6 7 8 9 तक मार देंगे बी। इस तरह क्लियर कर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह भी जो है एग्जाम में दिमाग लगाया जाता है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस तरह का रिस्क लेना है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह जो है, और मेरे वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड जो है लाइव क्लास करेंगे, लेकिन कुछ अभी जो है वो इसका सेटअप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए जो है लाइव एग्जाम जो है बोर्ड पर इसलिए बतलाएंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन ही बतलाएंगे जो एग्जाम से लड़ेगा। ठीक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए दोस्तों को।